नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में जो कि आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री का हम आज के क्लास में पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 2 जो अम्ल क्षार एवं लवण है। ठीक है, इसका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेंगे। यदि आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम में 2 या 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाके वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 110% आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आप लोगों के लिए किताब से चुन चुन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर बनाए हैं ताकि सीधा हूबहू एग्जाम में पूछ देगा। ठीक है, तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन दबा के अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है। तो बिना विलंब को हुए इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का पहला प्रश्न जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसमें हम वीवीआई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्रश्न बोलेंगे वो समझेगा कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यौगिकों में कौन अम्ल है? तो H2SO4 क्या होता है? वो अम्ल होता है। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। H2SO4 का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख सकते हैं, बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न। ठीक है, तो चलिए बहुत ही एकदम डायरेक्ट हूबहू एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है तो श्वेत होता है। कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? श्वेत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लवण कौन है? लवण कौन है? तो NaCl क्या होता है? ये लवण होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl को हिंदी में क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड को। ठीक है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान हो सकता है। तो घोल का पीएच मान कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। ठीक है, याद रखना कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। चलिए अगली प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है तो 5.6 से कम होता है, थोड़ा कम होता है। 5.6 से थोड़ा कम होता है। ठीक ना। अगले प्रश्न है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में, जो लाल चींटी होता है उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए इसको हम वीवीआई क्वेश्चन लगा रहे हैं कि आपको एग्जाम में आ सकता है ये। ठीक है, चलिए मिथेनोइक अम्ल। अगली प्रश्न है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। चलिए इसको याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए जस्ता का अयस्क है तो जिंक ब्लेड है। क्या है? जिंक ब्लेड है। चलिए अगली प्रश्न बहुत ही दमदार प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक। हाँ, तुम लोगों से मेरा एक प्रश्न है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, याद रखना है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इस क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब एकदम कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है इसका जवाब कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यदि आप क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं तो 10th का तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है कि कौन प्राकृतिक सूचक है? तो हल्दी। हल्दी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक ना। अगली प्रश्न है कि तूतिया यानी नीला तोता का अनुसूत्र होता है। तो CuSO4 5 जल होता है। क्या होता है? CuSO4 5 जल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए हम वही सब प्रश्न लेके आए हैं कि आपको एग्जाम में हूबहू आ सके। ठीक है, चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सब आपको क्लास 8-9 में पढ़े होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CSO4 और H2O यानी कि एक जल होता है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र में। हम बोल रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारा जितने भी सब प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सूत्र जितना भी पूछता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी 3 सूत्र बताएं, 3 में से 1 या 2 सूत्र रहेगा तो रहेगा पूरा साइंस में। ठीक है, तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 और CO3 और क्या होता है? 10 जल होता है, 10H2 यानी 10 जल होता है।
अम्ल का पीएच मान होता है तो 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है कि टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट यानी जिससे हम लोग ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक ना। अगली प्रश्न है कि कौन लवण है? तो K2SO4। कौन? K2SO4 क्या है? एक लवण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, आप बोल रहे हैं जितने भी सूत्र पूछेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 और 2HO2 क्या है? CaSO4 2H2 यानी 10 जल होता है। ठीक है, और 2 जल होता है। अगली प्रश्न है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी का एक डंक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, वह अम्ल है तो मिथेनोइक अम्ल है। क्या है? मिथेनोइकल अम्ल होता है। ठीक ना। संगमरमर का रासायनिक सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये क्वेश्चन 100% पूछता है एग्जाम में। 100% हर एग्जाम में, टेस्ट एग्जाम में इसको पूछता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 होता है। ठीक, क्या होता है? CaCO3 होता है। चलिए अगली प्रश्न है कि जल का पीएच मान होता है तो 7 होता है। कितना होता है? जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो 10 होगा। क्या होगा? 10 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अगली प्रश्न है कि हमारे शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8 के बीच काम करता है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है तो एनोडीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? एनोडीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है कि जब लिटमस विलयन ना हो तो क्या है? जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग होता है तो इस विलयन का रंग कैसा होता है? बैगनी होता है। ना अम्लीय है ना क्षारीय है तो इसका रंग कैसा होगा? बैगनी होगा। ठीक है, विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र होता है तो CaOCl2। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 होता है। ठीक है, चलिए पर अगली प्रश्न है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से कम होता है। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से कम होता है। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? तो यह सिरका की गंध देता है। यह सिरका की गंध देता है। ठीक है, अगली प्रश्न है कि एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो 1:3 में होता है। ठीक है, चलिए कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, संभवतः होगा तो 6 होगा। कौन सा होगा? इसका पीएच मान कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है कि ऑक्सेलिक क्या है? ऑक्जेलिक होता है दोस्तों। ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत में होता है तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, चलिए कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र विलयन को नीला कर देता है? तो OH कर देता है। ठीक है, OH कर देता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा बुझा हुआ चूना है? कौन सा बुझा हुआ चूना होता है? CaO होता है। क्या? बुझा हुआ चूना होता है। ठीक है, लवण NO2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न क्या है? किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो जिप्सम को। किसको किया जाता है? जिप्सम को किया जाता है। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न है कि किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो CaOH हॉल 2 का किया जाता है। ठीक है, चलिए सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसका क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर। तो अभी तक आप जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।